अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। दवा छिड़काव मशीन है किसानों के लिए काफी उपयोगी। रंगीन फूल गोभी की खेती करके कमाएं अच्छी आय। किसान भाइयों, फसल चाहे कोई भी हो, उसमें कई प्रकार के रोग और कीटों का प्रकोप होता रहता है, जिनकी रोकथाम के लिए किसान विभिन्न दवा छिड़काव मशीनों का उपयोग करते हैं। आज हम आपको गांव चिमनपुरा, जिला जयपुर के किसान बद्री नारायण यादव से मिलवा रहे हैं, जो ट्रैक्टर चलित दवा छिड़काव मशीन का उपयोग कर रहे हैं, जिससे समय और श्रम की तो बचत हो ही रही है, साथ ही दवाओं और उर्वरकों का छिड़काव आसानी से कर रहे हैं। तो ये ट्रैक्टर चलित छिड़काव मशीन किस प्रकार से उपयोगी है, आइए जानते हैं खुद इन्हीं से। मैंने इस समय महंगाई को देखते हुए एक की ट्रैक्टर से चलने वाली 2 मशीनें बनाई हैं और उसमें सभी किसान भाइयों के लिए सबसे ज्यादा समस्या रहती थी। पहले कीटनाशक के लिए अलग अलग खरपतवार नाशक अलग देना पड़ता था और कीटनाशक अलग। तो एक की मशीन से चलाते थे तब हमारे बहुत ज्यादा नुकसान होता था, ना ही इसकी सफाई होती थी। तो मैंने ये एक नवाचार किया। इसके अंदर मैंने एक ही मशीन पे 2 मशीनें फिट करवाई और इनका अलग अलग सारा सिस्टम, और इसी मशीन के ऊपर 3 ड्रम अलग अलग लगवाए मैंने। इसमें खरपतवार नाशक के लिए जैसे मशीन ये चलाता हूँ, इसी के साथ में इसकी पूरी अलग अलग मैंने सारा सिस्टम बना रखा है। ये इसमें गन है स्प्रे करने के लिए, और ये इसकी ये खरपतवार नाशक की अलग से है, कीटनाशक दोनों के अलग अलग ड्रमों में रखी हुई है। और इस मशीन को जैसे मैं ले गया और किसी किसान भाई के खरपतवार नाशक देने के बाद में तुरंत ही उसको जरूरत है कि कीटनाशक देनी है, तो मैं दूसरी चला लेता हूँ। ये एक बेल्ट उतारनी पड़ती है सिर्फ, और ये मात्र 10 सेकंड का काम है, और ट्रैक्टर की आने जाने की बचत होती है और किसान भाई का समय का बचता है। और इसी के साथ में आज हमारी जो बड़ी बड़ी फसलें होती है तो उनसे दवाई भी कम लगती है, समय कम लगता है और अच्छा स्प्रे हो जाता है। और देखा जाए तो हमारे खेत में अधिक से अधिक बचत भी आती है, 60 से 70% हो जाता है। इसमें समय पे दवाई लग गई तो ये मान के चलो कि पूरा 100% बच गया। तो इस आधुनिक युग में मैं यही कहना चाहता हूँ सभी किसान भाइयों को, भाई ऐसी मशीन बनाइए और अधिक से अधिक हमारी फसलों को बचाए।
आज बाजार में तमाम स्प्रेयर मशीनें उपलब्ध है, लेकिन सबसे अधिक उपयोग छोटी फसलों पर इनका किया जाता है, जिनकी क्षमता 15 से 25 लीटर तक की होती है। अगर बहुत बड़े एरिया पर या बड़े फल वृक्षों पर दवाओं का छिड़काव करना है तो ट्रैक्टर से चलने वाले स्प्रेयर मशीनों का प्रयोग होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कीट प्रबंधन बहुत ज़रूरी है और उसके पोषक तत्व जो हमारे पौधा को और जो हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो होते हैं उसको बहुत ज़रूरी होते हैं। तो उसके लिए कौन कौन सा मशीन है जैसे हम लोग यूज कर पा रहे हैं, जैसे स्प्रेयर और डस्टर मशीन। स्प्रेयर मशीन में भी हमारे बहुत तरह के टाइप्स होते हैं, जैसे कि नैपसैक, हैंड स्प्रेयर, हैंड हेल्ड स्प्रेयर और पैडल ऑपरेटेड स्प्रेयर, जिसको हम लोग रोकर स्प्रेयर भी बोलते हैं और उसको लोकल भाषा में गटोर भी बोलते हैं, और एक पावर स्प्रेयर जो कि हमारे कीट प्रबंधन के लिए एक ऐसी मशीन है जो कि केमिकल को, हमारे लिक्विड को, हमारे मतलब एक फुहारे की तरह जो केमिकल होते हैं हम पौधों को छिड़काव करते हैं। स्प्रेयर मशीनों का चुनाव आपको अपनी फसल के हिसाब से करना है। अगर 1 हेक्टेयर से कम की खेती है तो आप नैपसैक स्प्रेयर ले सकते हैं। ये मैनुअली और बैटरी चलित होता है। इससे एक दिन में 1 हेक्टेयर की फसल पर छिड़काव किया जा सकता है और एक आदमी बड़ी आसानी से इसका प्रयोग कर सकता है। इसकी कीमत 2000 से लेकर 3000 रुपए तक है। कम एरिया वाले किसान राकर स्प्रेयर भी ले सकते हैं। इसे प्रयोग करने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। इससे एक दिन में 1.5 हेक्टेयर की फसल पर स्प्रे की जा सकती है। इसकी कीमत 4000 से लेकर 6000 रुपए तक होती है। अगला सबसे अधिक उपयोग होने वाला स्प्रेयर है पावर ऑपरेटेड नैपसैक स्प्रेयर। ये 2 से 4 स्ट्रोक के इंजन से संचालित होता है जो पेट्रोल से चलता है और एक दिन में 2 हेक्टेयर एरिया पर स्प्रे की जा सकती है। पावर स्प्रेयर कई तरह के आते हैं, आप इन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं। इनकी कीमत 6000 रुपए से लेकर 12000 रुपए तक होती है। अगर बहुत बड़ा एरिया है या बड़े बड़े फल वृक्षों पर स्प्रे करनी है तो ट्रैक्टर माउंटेड बूम स्प्रेयर का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कीमत लाखों में होती है। स्प्रेयर के माध्यम से उसका मेन उद्देश्य रहता है कि जो भी केमिकल हम लोग घोले रहते हैं उसको पौधों में किस तरह तरीके से अच्छे सूक्ष्म ड्रॉपलेट्स में कैसे तोड़ करके एक यूनिफॉर्म, एक बराबर समुचित मात्रा में उसके ऊपर पड़े। तो इसके लिए हम लोग को ध्यान देना ज़रूरी है कि उसकी प्रेशर कितनी, उसका स्टडी होनी चाहिए। कहने का मतलब यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि स्प्रेयर की जो प्रेशर है कभी बहुत ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है। तो इसको ध्यान रखने वाली बात है। और जो उसमें जो केमिकल होते हैं उसमें अच्छी तरह घोले हुए होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे होते हैं कि अच्छे से घोल नहीं होने की वजह से वो हमारे स्प्रेयर मशीन चौक हो जाते हैं। तो इस बिंदु को कुछ हम किसान बंधुओं को इस चीज में ध्यान रखने की जरूरत है। कृषि से जुड़ा कोई भी यंत्र आप लेना चाहते हैं तो एक बार कृषि विभाग में संपर्क जरूर कर लें। अन्य यंत्रों की तरह ही स्प्रेयर पर भी अनुदान लाभ मिल रहा है, जिसका लाभ उठाकर आप कम कीमत में स्प्रेयर मशीनें ले सकते हैं। और जो दूसरी मशीन जो चलाए यंत्र पे जो अनुदान सरकार दे रही है वो है रोकर स्प्रेयर, जो हम लोग उसको पाँव से हम लोग प्रेस करके हम लोग उसको उपयोग में लाते हैं। उसमें पैडल ऑपरेटेड रहते हैं, उसमें डिलीवरी हॉज लगे रहते हैं जो कि एक पाइप के माध्यम से जनरली इस तरह के स्प्रेयर को हम लोग गार्डनिंग, हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए हम लोग यूज में लाते हैं। और इसमें जो कैपेसिटी जो इसकी रहती है केमिकल छिड़काव करने की वो है 1.5 हेक्टेयर पर डे है। और जो हमारे पावर ऑपरेटेड जो स्प्रेयर होते हैं, इंजन ऑपरेटेड, वो भी केमिकल छिड़काव करने में बहुत ही महत्व और काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी होते हैं वो 15 मीटर तक वो छिड़काव कर सकते हैं। क्योंकि ये हम लोग इंजन 3 HP इंजन से भी यूज करते हैं और इलेक्ट्रिक से भी हम लोग यूज करते हैं। और जो हमारे जो ट्रैक्टर जो लोग किसान बंधु रखे हुए हैं वो भी इस
पावर ऑपरेटेड जो स्प्रेयर हैं वो अपने पीटीओ के माध्यम से इसको ऑपरेट कर सकते हैं ट्रैक्टर का जो है, अदरवाइज़ ये पावर टिलर से भी यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और आसान छिड़काव करने की ये एक मशीन है जो कि किसान को आराम से वो कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। राजस्थान दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कल उदयपुर में बैठक कर जोधपुर के लिए होंगे रवाना। वहीं 18 को कोटा और अजमेर संभाग के दौरे पर रहेंगे। इजराइल में चल रहे ऑपरेशन अजय के तहत भारतीय नागरिकों को लेकर चौथी उड़ान 274 नागरिकों को लेकर तेल अवीव से पहुंची दिल्ली एयरपोर्ट। इजरायली हमास संघर्ष के बीच फंसे थे भारतीय नागरिक। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में सजा अनोखा दुर्गा पंडाल को एक काल्पनिक शहर हृदयपुर की थीम दी गई है। पंडाल में विभाजन के ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। रंगीन फूल गोभी के बारे में तो आपने कम ही सुना होगा, लेकिन बाजार में ये आजकल अधिक दामों पर बिक रहा है। अगर आप भी अच्छी आमदनी कमाना चाहते हैं तो रंगीन फूल गोभी की खेती करें, पर इसकी खेती करने के पहले आपको इसकी पूरी जानकारी लेनी होगी, तभी आप इससे अधिक मुनाफा कमा सकेंगे। तो चलिए रंगीन फूल गोभी की खेती के बारे में विस्तार से जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर AM अंसारी से। आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं कि जो रंगीन फूलगोभी है उसकी खेती कैसे की जाती है, ये क्या होती है। किसान भाइयों, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि ये रंगीन फूलगोभी एक्चुअली में फूलगोभी ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये या तो हरे रंग का होता है या बैंगनी रंग का होता है या फिर नारंगी रंग का होता है या गोल्डन कलर हम कह सकते हैं। ये 3 कलर का होता है। आमतौर पर क्रीम कलर का या फिर सफ़ेद रंग का फूलगोभी होता है। लेकिन इसकी खेती अगर आप करना चाहते हैं तो आप सफलतापूर्वक इसकी खेती कर सकते हैं। ये रंगीन फूलगोभी की खेती करने का सारा विधि, सारा तरीका वही है जो फूलगोभी का है, लेकिन एक फ़र्क है किसान भाइयों, और वो ये है कि इसकी खेती आप मुख्य सीजन में ही कर सकेंगे। रंगीन फूल गोभी की खेती क्यों सुनकर ही आप चौंक गए ना? जी हाँ, सफेद और पीलेपन की तासीर लिए फूल गोभी तो आपने देखी ही होगी, लेकिन अब आप बैगनी, पीले, हरे, ऑरेंज रंग की फूल गोभी की खेती भी कर सकते हैं और इससे अच्छा लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं रंगीन फूल गोभी की खेती के बारे में। नर्सरी में आपको विशेष केयर करना होगा। कतारों में नर्सरी आप लगाएंगे, 15 सेंटीमीटर की कतारों पे लगाएंगे। ऊंचा बेड करके 6 इंच से 8 इंच ऊंचा बेड करके लगाएंगे। बेड की चौड़ाई 1 मीटर ही रखेंगे। लंबाई आप आवश्यकता अनुसार 5-10 मीटर कुछ रख सकते हैं। और पौधे से जो बीज गिराएंगे सावधानी से गिराएंगे। 2-2 इंच की दूरी पे एक बीज गिरनी चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर घना बीज गिराएंगे तो फिर पौधे लेंकी हो जाएंगे, बहुत अच्छे नहीं होंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताते चलूं, अगर आप बलुआही दोमट किस्म की मिट्टी में कर रहे हैं, मिट्टी में अम्लीयता है, तो वैसे केस में आपको 3 से 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से चूना या डोलोमाइट का प्रयोग करना होगा। अगर उसमें अम्लीय है तो अम्लीयता को न्यूट्रलाइज करना होगा, उदासीन मिट्टी का करना होगा। अगर खेत में नमी कम हो तो खेत में एक पलेवा कर लें और इसके बाद एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करें। इसके बाद एक जुताई देसी हल तथा 2 जुताई कल्टीवेटर से जोतकर खेत में पाटा अवश्य लगाएं। रोपाई करने के लिए खेतों की तैयारी बिल्कुल उसी तरह करें जिस तरीके से फूलगोभी की आप करते हैं, और कंपोस्ट 20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से आप बुआई से पहले अच्छी तरीके से मिट्टी में मिला देंगे। उसके अलावे नाइट्रोजन की मात्रा 80 से 100 kg प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस और पोटास की मात्रा 60
किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से देनी होगी। इसमें से फास्फोरस और पोटास की आपको जब आप खेतों की जब तैयारी कर रहे हैं उसी समय करना है। और आधी जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसमें उसकी 2 खुराक 15 दिन बुआई के बाद और फिर 30 से 35 दिन बुआई के बाद आप जब इंटरकल्चर ऑपरेशन करेंगे, कोड़ाई करेंगे, खुदाई करेंगे, उसमें डछो या कुदाल से जो आप उसमें भुरकाव करेंगे, अर्थिंग अप करेंगे, उस समय देना पड़ेगा। अब वेराइटी का जो चयन करेंगे, प्रभेद का चयन करेंगे, वो कौन सा करेंगे, तो इसके बहुत सारे प्रभेद है, रंग के हिसाब से अलग अलग है। जैसे प्रमुख वेराइटी जो पूरे दुनिया के बाजारों में है उसमें रोमानेस्को वेराइटी है, ओरडा है, अलवर्दा है, ग्रीन गॉडेस है, वेरोनिका है, मिनरेट है, ऑरेंज बुके है। ऑरेंज बुके नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऑरेंज कलर का है, गोल्डन कलर का है। ये रोमानेस्को है, ये एक्चुअली में ब्रोकली और फूलगोभी का क्रॉस करके बनाया गया है हाइब्रिड, तो ये ग्रीन कलर का होगा, जाहिर सी बात है। ग्रीन गॉडेस है, ये ग्रीन कलर का होगा। इसके अलावा पर्पल केप, जो पर्पल एकदम बैंगनी की तरह पर्पल कलर का आएगा, बैंगनी का एकदम बैगन का जो रंग बैंगनी होता है ना, वायलेट, वो आएगा। ग्राफिटी करके वैरायटी है, सिसिलियन वायलेट है, वायलेट क्वीन है। तो ये सब प्रभेद को आप लाके आप अपने खेतों में इसकी नर्सरी बुआई करें और लगा सकते हैं। पौधों के खेत में प्रतिरोपण करने के पहले 1 ग्राम स्टेट्रोसाइक्लिन को 10 लीटर पानी में घोलकर 30 मिनट तक डुबाकर उपचारित कर लें। उपचारित करने के बाद पौधे को खेत में लगाएं। और फूलगोभी के जिस तरीके से कतारों में लगाते हैं, 60 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखेंगे। और कंपोस्ट 20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से आप बुआई से पहले अच्छी तरीके से मिट्टी में मिला देंगे। रंगीन फूलगोभी में कई तरह के विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसका उपयोग करने से हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। और इसमें मौजूद विटामिन की बात करें तो विटामिन ए मौजूद एंटीऑक्सीडेंट का उत्तम स्रोत है। इसके अलावा और पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने में सहायक, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाने में सहायक है। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कॉलोनियों की स्थिति को दर्शाया गया है। भारत की मेजबानी में चल रहे क्रिकेट विश्व कप में आज अफगानिस्तान और इंग्लैंड की होगी भिड़ंत। इंग्लैंड की होगी लगातार दूसरी जीत पर नजर। वहीं 2 मैच हारने के बाद अफगानिस्तान की खाता खोलने की रहेगी कोशिश। देश में शारदीय नवरात्र की धूम। आज जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिरों में नवरात्र पर पहले दिन बड़ी संख्या में पूजा अर्चना करने पहुंचे श्रद्धालु। बीजेपी में टिकट को लेकर संग्राम जारी। मसूदा के बीजेपी नेताओं और समर्थकों का हंगामा। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान की फसल में तना छेदक कीट की रोकथाम के लिए फेरोमोन ट्रैप 3 से 4 प्रति एकड़ लगाएं। इस समय धान की फसल में ब्राउन प्लांट हॉपर का आक्रमण भी हो सकता है। धान की फसल में ब्राउन प्लांट हॉपर यानी बीपीएच की रोकथाम के लिए ब्यूप्रोफेजिन 25 SC की 2 मिलीलीटर मात्रा या फ्लोनिकामाइड 50 WG की 0.3 ग्राम मात्रा या पाइमेट्रोजिन 50 WG की 0.6 ग्राम मात्रा या थायोमेथाक्साम 25 WG की 0.2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। धान की फसल में पत्ता मोड़क, इल्ली या सुंडी के नियंत्रण के लिए क्लोरंट्रानिलिप्रोल 18.5 SC की 144 मिलीलीटर मात्रा या कार्ट्राप हाइड्रोक्लोराइड 4G की 18 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर उपयोग करें। उपयोग के पश्चात सिंचाई करें और खेत में 2 से 3 दिन बाद पानी खड़ा रखें। की गई मूंगफली की फसल पकाव की अवस्था पर है।
इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि जमीन खोद कर देख लें कि फलियां पक गई हैं या नहीं। अगर 80% फलियां पक गई हो तो मूंगफली की खुदाई की जानी चाहिए। मूंग की फलियों से दाने पकने के तुरंत बाद झड़ना शुरू कर देते हैं, अतः मौसम साफ होने पर कटाई कार्य करें। फसल को धूप में सुखाकर गहाई करें। तारामीरा फसल की बुआई के लिए उन्नत किस्मों में RTM 314 और बीज की मात्रा 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपयोग करें। बुआई से पहले मैंकोजेब 75 WP की 2.5 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित अवश्य कर लें। कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें। सरसों की समय पर बुआई के लिए खेत की तैयारी शुरू कर सकते हैं। बुआई का उपयुक्त समय 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक है। इसके लिए किसान भाई प्रमाणित बीज और खाद की खरीद कर सकते हैं और मिट्टी की जांच करवाएं और उसके अनुसार पोषक तत्वों का उपयोग करें। सफेद रोली से बचाव के लिए मेटालेक्सिल 35 SD 6 ग्राम प्रति किलोग्राम और पेंटेड बग की रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड 70 WS 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। इस मौसम में किसान गाजर की बुआई मेड़ों पर कर सकते हैं। बुआई के लिए सिफारिश किस्मों में पूसा रुधिरा PC 161 पंजाब ब्लैक ब्यूटी का चयन करें। बीज की मात्रा 6 किलोग्राम प्रति एकड़ उपयोग करें। बुआई से पहले बीज को कैप्टान 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। टमाटर, बैंगन, गोभी में फल छेदक और गोभी में डायमंड बैकमॉथ की निगरानी के लिए फेरोमोन ट्रैप 3 से 4 प्रति एकड़ लगाएं। फूल गोभी की मध्यम अवधि की किस्मों की पौध तैयार करें और पूर्व में तैयार पौध की 45 × 45 के अंतराल पर रोपाई करें। लहसुन के लिए खेत तैयार करें। बीज की मात्रा 5 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रखें। लाइन से लाइन की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। पौधे से पौधे की दूरी 7.5 सेंटीमीटर रखें और नाइट्रोजन 50 किलोग्राम, फास्फोरस 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपयोग करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम निम्बारा जिला पाली के रमन कुमार ने। आपने बटेर पालन पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बटेर पालन पर बात करेंगे। बटेर जैसा कि आपने नाम सुना ही होगा, ये आपके लिए नया नाम नहीं है। तो बटेर पालन एक ऐसा है कि आप इसका एक व्यवसाय कर सकते हैं। बटेर एक छोटा पक्षी है, मुर्गियों से कम समय में तैयार होता है और जो भी हमारे मुर्गी पालक हैं तो वो जिस प्रकार से मुर्गियों का रख रखाव करते हैं उससे बहुत ही मिलता जुलता आप बटेर पालन कर सकते हैं। दूसरी बात, इससे लाभ यह है कि इसमें बीमारियों का प्रकोप कम है। आप देखें मुर्गियों में आजकल हर वर्ष किसी तरह के, कभी बर्ड फ्लू तो कभी कोई इस तरह की बीमारी आ जाती है जिससे इसके मार्केट पर प्रभाव पड़ता है, बाज़ार व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। और तो हमें इससे बचाने के लिए अगर किसी दूसरे पक्षी का चयन करने की आवश्यकता होगी तो बटेर पालन एक अच्छा व्यवसाय के रूप में अपना सकते हैं। पूरी दुनिया में बटेर की लगभग 18 नस्लें उपलब्ध हैं। उनमें से अधिकांशतः भारत की जलवायु में पाली जा सकती हैं। इन नस्लों में से कुछ नस्लें बड़े स्तर पर मांस और अंडा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। किसान अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी नस्ल का चयन कर सकते हैं। बुल व्हाइट यह मांस उत्पादन के लिए अच्छी नस्ल मानी जाती है। यह अमेरिकी नस्ल की बटेर है। व्हाइट बेस्टेड यह भारतीय प्रजाति का ब्रायलर बटेर है जो मांस उत्पादन के लिए उपयुक्त है। अधिक अंडे देने वाली नस्लों में ब्रिटिश रेंज, इंग्लिश व्हाइट, मंचूरियन गोल्डन फिरौन और टक्सेडो है। बटेर जैसा कि आप जानते हैं, भारतवर्ष के अंदर बटेर पालन का व्यवसाय के लिए हमारा पक्षी अनुसंधान केंद्र इज्जत नगर से इसकी शुरुआत की गई और ये धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में ये फैलने लगा।
तो हमारे कहने का मतलब है कि बटेर के पालन के लिए अगर आपने मुर्गियों के लिए अगर घर रखा है तो इसमें तो जगह भी कम लगता है। बटेर चूँकि छोटा पक्षी है, जितने में आप एक मुर्गी को रखते हैं उतने में कम से कम 5 बटेर रखे जा सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि चूजा के मंगाने का, तो चूजा तो हर बार आप चूजा इज्जत नगर से जाकर ला नहीं सकते हैं। तो वैसी स्थिति में आप इसका पेरेंट का स्टॉक का अंडा आप वहाँ से ले आए और अपने यहाँ एक छोटा हैचरी, आजकल तो अगर आप कम तादाद में रखना चाहते हैं तो उसके लिए छोटा हैचरी जो है वो रखिए, और अगर बड़े तादाद में करना चाहते हैं तो इसके बड़े हैचरी भी उपलब्ध हैं। तो उसे लेकर आप हैचिंग अगर अपने यहाँ कराते हैं तभी आपको बटेर पालन का सही लाभ मिल सके। दूसरी बात क्या है कि आप जैसे मुर्गियों का ब्रूडिंग करते हैं उसी प्रकार से इसका भी चूजे आने के बाद इसे भी ब्रूडिंग करने की ज़रूरत होगी। और ब्रूडिंग करने में आपको ये सावधानी रखनी पड़ेगी कि ये इसके बच्चे चूजे जो होते हैं वो सिर्फ 7 ग्राम के होते हैं, क्योंकि इसका अंडा का वज़न ही 10 ग्राम का होता है। तो ये चूजे 7 ग्राम के होते हैं और इसमें इनका प्रबंधन अच्छी तरीके से करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप चूजे बचा पाएंगे तभी आपको आगे चलकर लाभ होगा। और आपके खान पान की व्यवस्था में इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि इसे थोड़ा प्रोटीन की मात्रा आप बढ़ा करके दें, जैसे कि हम लोग खल्ली देते हैं या मछली का चूर्ण देते हैं। तो इन चीज़ों की मात्रा बढ़ी हुई होनी चाहिए, थोड़ी मुर्गियों के दाना से ज़्यादा होना चाहिए ताकि इनका बढ़वारी अच्छी तरीके से हो सके। बटेर आकार में छोटे होते हैं और उन्हें आवास के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है। बटेर जल्दी तैयार हो जाते हैं। मादा बटेर 6 से 7 सप्ताह में अंडे देना शुरू कर देती है और बटेर बाजार में 5 सप्ताह बाद बेचने योग्य तैयार हो जाते हैं। एक मादा बटेर 1 साल में लगभग 250 से 300 तक अंडे दे देती है। मुर्गी के मांस की तुलना में बटेर का मांस बहुत ही स्वादिष्ट होता है। वसा की मात्रा भी कम होती है, जिससे मोटापा नियंत्रण में मदद मिलती है। बटेर पालन में आहार और रखरखाव लागत बहुत कम होती है। मुर्गी पालन और पशुपालन के साथ बटेर पालकर किसान इस व्यवसाय से भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप प्रबंधन करेंगे तो इसमें दवा में भी बहुत कम खर्च है। आप जो जनरल दवा देते हैं जैसे कि विटामिन हुआ या फिर पानी साफ करने की दवा देते हैं, ये अवश्य दीजिए, लेकिन अलग से आपको दवा देने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसके बाज़ार में भी आपको बाज़ार में प्रबंधन में भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आप बटेर पालन से जुड़ करके आप मुर्गियों से भी ज़्यादा अच्छे तरह से लाभ ले सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।